संसार के लोग रामायण के राम और सीता को तथा महाभारत के भगवत गीता को नहीं भूल सकते। कि आवतस्थास्यन्ति गिरय सरितस्य महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं। पूरी अयोध्या नगरी, पूरा भारतवर्ष इस समय राममय हो चुका है। 22 तारीख का वो दिन है जब रामलला अपने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में रामलला बचपन स्वरूप उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है विराजमान किया जाएगा। तो एक उनके दोहे से शुरू करते हैं कि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम बल याई सब रानी हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मंगल सकल पुरवासी। अर्थात बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित हो गई, जहां जहां दौड़ी सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। ये दोहा हम इसलिए आपको सुनाए हैं क्योंकि रामलला बचपन स्वरूप उनका बाल स्वरूप जो है विराजमान होने वाला है। और हमारे साथ एक बाल स्वरूप के ही पांडे जी मौजूद हैं और एक ज्ञाता हैं। इतनी कम उम्र में अथाह सागर से भरे हुए हैं ज्ञान के। राम हो चाहे कोई हो, तमाम सारे ज्ञान से भरे हुए हैं। सबसे पहले आप अपने मुख से खुद बताइए, आपका नाम क्या है? माधव पांडे। माधव पांडे जी, आप रहने वाले कहाँ से हैं? बिहार का। बिहार से आप चल के आए हैं। जिस तरह आपकी एज है, और किस क्लास में आप पढ़ते हैं अभी? फिफ्थ क्लास में है। 8 से 9 साल की इनकी एज है। लेकिन भगवान राम के बारे में जितना कुछ बताने, इन्हीं से आप सुनिए। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। आप बिहार से चल कर के आए हैं, तो भगवान राम के लिए क्या क्या आप जानते हैं, क्या क्या ज्ञान है आपके पास? संसार के लोग रामायण के राम और सीता को तथा महाभारत के भगवत गीता को नहीं भूल सकते। राम कथा उस पृथ्वी तल को विदीर्ण करके उगने वाली उस विशाल बड़ वृक्ष के समान है जो कि संपूर्ण विश्व को अनेक सदियों से आश्रय देता हुआ आज तक सुसज्जित और प्रतिष्ठित है। इस आर्य संस्कृति के प्राण रक्षक है कौशल्या नंदन दशरथ नंदन राघवेंद्र श्री राम। श्री राम कथा का आदि तो है पर अंत नहीं है। अंत तो तब होगा जब कोई इस धराधाम पर राम का नाम लेवा ना हो। राम कथा दंत कथा नहीं है बल्कि एक संत कथा है, क्योंकि महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्न राघव नाटक में श्री राम के प्रति स्पष्ट लिखा है कि श्री राम के प्रति स्पष्ट लिखा है कि आवतस्थास्यन्ति गिरय सरितस्य महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक धरती पर पहाड़ के अस्तित्व रहेंगे, नदियाँ बहती रहेगी, तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तब राम की कहानी घर घर में कही जाती रहेगी। ऐसा होने में किसी की मेहरबानी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम की कहानी ऐसी है। आप बाल स्वरूप आप भी हैं। भगवान का बाल स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो बाल स्वरूप में राम को आप किस नज़र से देखते हैं? बाल स्वरूप आपने रामायण देखा है? हाँ। तो बाल स्वरूप में जो राम जी थे, जिस तरह चलते थे, जिस तरह ठुमक ठुमक राम चलत, गाना फेमस है। अगर आप याद हो तो वो सुनाएं, और उनके बारे में क्या जानते हैं? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। और भगवान का जिस तरह से आपने रामायण भी देखा है, बाल स्वरूप से लेकर के रावण वध, फिर अयोध्या आगमन, 14 साल का जो वनवास था, उसके बाद से अयोध्या आते हैं, दिवाली मनाई जाती है। लेकिन 550 साल बाद जब अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो क्या वो जो 14 साल का दिवाली भारी पड़ा था, या वे 550 साल का राम मंदिर में भारी पड़ेगा उत्सव? आप किस नज़र से देखते हैं? अभी का भारी रहेगा। किस नज़र से? 550 साल। और कुछ चौपाई सुनाना चाहेंगे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। और भगवान का जिस तरह से अभी आपने घूमे हैं, तो क्या क्या बदलाव देखा आपने यहाँ पे? बहुत सारे बदलाव देखे।
इसके पहले कभी अयोध्या आए हैं आप? नहीं नहीं। अब 5th क्लास में अभी हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये धर्म का ज्ञान अथाह सागर आपके अंदर, ये प्रेरणा कहाँ से आई? माता का देन है। माता, 1 मिनट आप भी सामने आ जाइए, आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए बस। इनकी मम्मी से मुलाकात करते हैं। आपका नाम क्या है? अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी। जिस तरह से 5 साल 5th क्लास का आपका बच्चा है, इतना सारा ज्ञान आजकल के दुनिया में जहाँ लोग पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, अपनी धर्म संस्कृति से लोग हट रहे हैं, बच्चे के लिए धर्म संस्कृति और अपने धर्म ग्रंथ के प्रति इतना ज्ञान, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? हमने कोरोना टाइम में सोचा कि हमारी संस्कृति लुप्त होते जा रही है, तो हम हिंदी और संस्कृत से डबल MA किए हुए हैं और हमें जितना बुझाता है हमने इसको प्रदान कर दिया कोरोना के टाइम में। तो क्या लगता है, अभी तो ये 5th क्लास में है फिलहाल, आगे का भविष्य आप इनका क्या देख रही हैं? अब आगे का भविष्य भगवान राम जाने, भगवान राम ही जाने, मैं क्या बता सकती हूँ। तो भगवान राम के लिए आपके मुख से 2 शब्द। ये जब राम जन्मभूमि का जब निर्माण हुआ था, होने वाला था, और कार सेवकों पर जब गोली चली थी, निहत्तों पर गोली चली थी उस समय, और आज जब राम जन्मभूमि का निर्माण होने जा रहा है, तो उन शहीदों को अवश्य ही आत्मा की शांति मिली होगी। एक श्रद्धांजलि उन शहीदों के नाम। सरजू में बहते लहू ने पुकारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा, अयोध्या का हमने जो देखा नजारा, न फिर कोई ऐसा न देखे दोबारा, चलो राम भक्तों की ऐसी थी आंधी, सन 42 की याद हम सबको करा दी, बाग जलिया में था जे डायर ने मारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा, किसी की हुई थी उसी साल शादी, किसी ने भरी थी अभी मांग आदि, न छूटी न मेहंदी न कंगन उतारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा। जब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया, तो भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वियोग में सारे अयोध्यावासी माता कैकेयी से तरह तरह के सवाल करने लगे, तरह तरह के प्रश्न करने लगे कि 14 बरसवा के दिन माँ कब ले हो रही है, बताओ कैकेयी राम कहिया ले आई है, बताओ कैकेयी राम कहिया ले आई है। अरे राम के भी अगुआ में भूखियो न लागे, भूखियो न लागे, रात नींदियो न आवे, अरे उजड़ल नगरिया के कबले बसई है, बताओ कैकेयी राम कहिया ले आई है। तो मुलायम सिंह यादव ने कैकेयी का काम किया और पूरे अयोध्या को उजाड़ दिया, और मोदी जी और जोगी जी ने पूरे अयोध्या को उजागर कर दिया, बसा दिया, भगवान श्री राम को ला दिया। और मैं क्या कह सकती हूँ, जय जय श्री राम। आप बिहार से हैं, अभी आपने मुलायम सिंह का जिक्र किया है, जो अभी फिलहाल उनका देहांत हो गया है। खुलेआम कृति जो होती है वो मरने, कृति और अपजस मरने पर भी नहीं छूटता है। जाने से क्या होगा, वो जो करके चला गया, जो बाबर ने कर दिया, जो करके चला गया, वो कभी हिस्ट्री कभी क्या जो दिवंगत मुलायम जी हैं, हिस्ट्री कभी मिटने का चीज़ है, हिस्ट्री कभी मिटने का चीज़ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कृति और ऐसे रखिए थोड़ा, महाकवि भभूति ने उत्तर रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु भगवान विधाता ने जब इस स्त्री और पुरुष को जब जन्म देते हैं, तो जन्म के उपरांत ही जस और अपजस सन्निहित कर देते हैं।
महाकवि भभूति ने अपने उत्तर रामचरितमानस में लिखा है कि जब माता सीता को भगवान श्री राम ने 14 माता सीता को जब भगवान श्री राम ने वनवास भेज दिया तो माता सीता की सखी एक प्रियंवदा नाम की सखी थी, तो भगवान श्री राम से पूछती है कि अयि कठोर यसः किलते प्रियम किम यशोन अनुघोर मतः परम किम भवद्वीपने हरणी दृशः कथय नाथ कथम बत मन्य से। हे नाथ, आप, इसका अर्थ हुआ कि हे नाथ, आपने जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाने के लिए अपनी गर्भवती स्त्री सीता को वन में त्याग दिया, और वो गर्भवती स्त्री सीता जो वन में अकेली भटक रही है, उस अपजस का भागी कौन होगा? आप ही बताइए नाथ। कथय नाथ कथम बत मन्य से। हे नाथ, आप ही बताइए। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कलंक लग गया, जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपमानित हो गए, अपजस उनको मिल गया, तो फिर हम लोग कौन किस खेत की मूली है? हम लोग किस खेत की मूली है? बस इतना ही कहना चाहते हैं। जस और अपजस ये छिपता नहीं है, मरने पर भी और जीते रहने पर भी सब कुछ अमर रहता है, बल्कि वो ऊपर चले जाए या धरती पे रहें। आप बिहार से हैं, मुलायम सिंह का जिक्र हो गया, लेकिन बिहार सरकार जो भी मौजूदा अरे है, वो पागल है, उसका तो बातें मत चंद्रशेखर जी की बात खत्म है, वो खत्म है, उसका तो बातें मत कीजिए। और यूपी में एक लोग हैं समाजवादी पार्टी से ही, जो मुलायम सिंह की पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बारे में तो और बौड़ा है, उसको तो जाने, वही तो बोला है कि जब रावण गया कुंभकर्ण के पास तो बोला कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों। जब रावण को राम के स्मरण मात्र से ही उसका जो है सो वासना चली गई, तो राम का नाम जो है सो इतना पवित्र है कि उसका तो जाने ही दीजिए। वो तो पागल है, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। तमाम सारी बात उन्होंने किया था, रामचरितमानस की पर्चियां चल रही, सब तो बोल दिए कि उसका कोई चर्चे मत कीजिए। वो पागल आदमी का चर्चा नहीं किया जाता है, वो पागल है, वो पागल है। पागल आदमी को चर्चा नहीं किया जाता उसका। और बाकी क्या कर रहे हैं? आधा हकीम और जान जोखिम, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा ना करो तो ही अच्छा है। अभी आप हाँ बोलिए, बताइए, कुछ एक दो लाइन हम गुनगुना चाहते हैं। बताइए। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या सिमाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान।